हेलो एवरीवन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 16.1। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको कहा गया है कि ऐसी फैमिलीज में बॉय और गर्ल के कंपोजिशन को रिकॉर्ड करना है जिसमें 2 चिल्ड्रंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी हुई है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो इसमें कहा गया है कि फैमिलीज में तो 2 चिल्ड्रंस हैं, उनमें से बॉय होगा या गर्ल होगी, इसके टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसके हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे, सैंपल स्पेस ये हो जाएंगे, यहां पर बोला गया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले बॉय फिर उसके बाद गर्ल, ये एक ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद हम ये मान सकते हैं एक गर्ल और एक बॉय, तो ये भी एक ऑर्डर हो गया। फिर इसका एक और आउटकम क्या हो सकता है, दोनों बॉयज हो, दोनों चिल्ड्रन बॉयज हो, या फिर एक और आउटकम ये हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हो। तो ये हो गए हमारे टोटल सैंपल स्पेस। एक बार फिर से देखते हैं इस पार्ट में क्या पूछा था। इसमें पूछा था कि बॉय और गर्ल के होने की टोटल आउटकम्स बताने हैं सैंपल स्पेस इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो उसे हमने ऐसे लिख लिया, बॉय और गर्ल हो सकता है, गर्ल या बॉय हो सकता है, दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो नंबर ऑफ गर्ल्स के सैंपल स्पेस बताने हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स किसी फैमिली में कितनी हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली में कोई गर्ल ना हो, जैसे ये यहाँ पर दोनों चिल्ड्रन बॉयज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक गर्ल हो और एक बॉय हो, तो नंबर ऑफ गर्ल 1 हो जाएगी, जैसे इन दोनों केसेस में हम देखें। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चाइल्ड गर्ल हो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हो गए नंबर ऑफ गर्ल्स के सैंपल स्पेस। वो 0 भी हो सकती हैं, 1 भी और 2 भी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक बॉक्स है, इसके अंदर 1 रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं। एक रेड बॉल है और यहाँ पर 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं। अब यहाँ पर मैंने तीनों बॉल को W से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिकल है, ये तीनों एक जैसी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को W से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर लिखने हैं टोटल सैंपल स्पेस। अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 बॉल्स को एक साथ निकालते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे इसके, सैंपल स्पेस हो जाएंगे इसके, एक रेड बॉल के साथ मैंने एक व्हाइट बॉल निकाल ली, तो ये इसका एक सैंपल स्पेस हो गया। एक व्हाइट बॉल के साथ एक रेड बॉल निकाल ली, ऑर्डर में डिफरेंस आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉल व्हाइट हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ये होंगे इसके टोटल सैंपल स्पेस। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सैंपल स्पेस नहीं आएगा। एक बार फिर से देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें 4 बॉल्स हैं, एक रेड बॉल है और 3 बॉल्स आइडेंटिकल हैं व्हाइट कलर की, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. इन चारों में से कोई भी 2 बॉल निकाल ली जाती हैं और उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाता, मतलब वापस इनमें दोबारा नहीं डालेंगे हम इन्हें। तो इसके सैंपल स्पेस लिखने हैं। सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे इसके, ऐसा हो सकता है हमारे पास कि पहले हमारे हाथ में रेड बॉल आए और उसके साथ में व्हाइट बॉल आए, फिर व्हाइट बॉल और रेड बॉल, इनका ऑर्डर चेंज हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉल जो निकाले हम इस बॉक्स से वो व्हाइट हो। तो ये है इसके टोटल सैंपल स्पेस। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।